Hello students, welcome to your channel Unique Coaching Center. So today we are going to start probability with PYQ. तो पिछले सेक्शन में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी प्लस में कुछ कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं और आज के क्लास में क्लास 10th हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना। और विद थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से आप आइए और कॉपी किताब ओपन करें, साथ में नोट्स भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है जो कि 2018 से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। 3 डिफरेंट कॉइन जो है वो एक साथ टॉस किया जाता है। तो बनाते हैं, मान लें आप ये एक कॉइन है, ये 2 कॉइन है और ये 3 कॉइन है। एक कॉइन पे हेड होगा या फिर टेल होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा। तो जब आप 3 कॉइन को उछालेंगे तो इसमें जो सैंपल स्पेस बनेगा आपका टोटल वो 8 बनेगा, जो कि हम लोगों ने पिछले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं कैसे बनेगा। तो मान लो या तो हेड इसमें भी आ सकता है, हेड इसमें भी आ सकता है और हेड इसमें भी आ सकता है। तो पहले केस में हेड 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 आ जाएगा। दूसरे में हेड हेड टेल आ सकता है, फिर हेड टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड और हेड आ सकता है। क्लियर है, ये 4 केस बन गया। अगला या तो टेल 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 आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। ये 8 पॉसिबल इवेंट बन सकते हैं इसके अंदर, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं। अब पूछ क्या रहा है आपसे, तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि बताओ एग्जैक्टली 2 हेड। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 2 हेड। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट 2 हेड, तो 2 हेड कितने में, तो आप बोलोगे सर 2 हेड ये रहा 1, 2 हेड ये रहा 2 और 2 हेड ये रहा 3। क्लियर है। नीचे देखोगे एक हेड है, यहाँ पे देखोगे एक हेड है, यहाँ पे देखोगे एक हेड है और ऊपर 3 हेड है। आपसे पूछ रहा है एग्जैक्ट 2 हेड, तो एग्जैक्ट 2 हेड एक ये रहा और एक ये रहा, तो फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल 8 है। इट मीन 2 1 2 2 4 8, 1/4 विल बी आंसर। अगला क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 2 हेड। क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जिस नंबर का एटलीस्ट होगा वो नंबर और उससे ज्यादा जितने भी नंबर होंगे उन सभी को काउंट करते हैं हम लोग, है ना। एटलीस्ट 2 हेड। या फिर मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप एक आपको मैं कह रहा हूं कि भाई एटलीस्ट आपको 20 मार्क्स लेकर के आना है तो आप पास हो पाओगे। इसका मतलब क्या, एक बाउंड्री मैंने सेट कर दिया है कि 20 आपको लेकर के आना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 लाएंगे, 20 से नीचे नहीं आना चाहिए, 20 से ऊपर आप जितना मर्जी ला सकते हैं, 25 30 40 60 100 जितना मर्जी ला सकते हैं, बट 20 से ऊपर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड। इसका मतलब क्या कि 2 हेड को भी काउंट करेंगे और 2 हेड से जितने ज्यादा हेड होंगे उन सबको काउंट करेंगे। तो आप चेक करो, 2 हेड ये रहा इसको काउंट करेंगे, 2 हेड ये रहा इसको भी काउंट करेंगे, 2 हेड ये रहा इसको भी काउंट करेंगे। क्लियर है। और 2 से ज्यादा 3 हेड है इसको भी काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गया और टोटल 8 है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 विल बी आंसर। अगला क्या है, एटमोस्ट 2 हेड। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ कि 2 हेड और 2 हेड से कम जितने भी हैं उन सभी को काउंट करेंगे। क्लियर है। तो 2 हेड आप चेक करेंगे, 2 हेड आप चेक करेंगे, तो 2 हेड यहाँ पे है 1, 2 हेड यहाँ पे है 2, 2 हेड यहाँ पे है 3। क्लियर है। और 2 से कम 0 होता है, इसको भी काउंट करेंगे, एक हेड को भी काउंट करेंगे, एक हेड को भी काउंट करेंगे और एक हेड को भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल 8 हो गया। तो 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं और आपको पता है जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल उसमें 6 केस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है आपको, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी उससे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले पहले का और इसका सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले, देन हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है, एक डाइस है, अब बना लो आंसर टू। एक डाइस है तो डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 तक काउंटिंग लिखा रहेगा, ठीक है।
फिर आपसे पूछ रहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके पास में एग्जैक्ट टू फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? एग्जैक्ट टू फैक्टर्स होते हैं। और टू फैक्टर का मतलब क्या? कि वो नंबर वन के टेबल में आना चाहिए और खुद के टेबल में आना चाहिए, इसके अलावा किसी और के टेबल में आएगा क्लास 10 तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप चेक करेंगे प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा। तो देखो वन है, तो वन वन के टेबल में आएगा, तो वन आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ क्योंकि वन का खाली एक ही फैक्टर है। टू की बात करते हैं तो टू वन के टेबल में आएगा और टू के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो इसके पास में एग्जैक्ट टू फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर होगा। थ्री की बात करते हैं तो थ्री वन के टेबल में आएगा और थ्री के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो इसके पास भी एग्जैक्ट टू फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। अब फोर की बात करते हैं तो फोर वन के टेबल में भी आएगा, टू के टेबल में भी आएगा और फोर के टेबल में भी आएगा, तो इसके पास में मोर देन टू फैक्टर हो गया, इसलिए क्लास 10 जो प्राइम नंबर नहीं होगा। फाइव की बात करते हैं तो फाइव वन के टेबल में आएगा और फाइव के टेबल में आएगा, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। और सिक्स की बात करते हैं तो वन के टेबल में आएगा सिक्स, टू के टेबल में आएगा सिक्स, थ्री के टेबल में भी आएगा सिक्स और सिक्स के टेबल में भी आएगा सिक्स, तो इसके पास में मोर देन टू फैक्टर है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कितने? तो आप बोलोगे सर प्राइम नंबर टू है, थ्री है और फाइव है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर निकालना था। प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? आई मीन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितना? थ्री, तो आप थ्री ऊपर लिखोगे, टोटल कितना? सिक्स नीचे लिख दोगे, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो वन अपॉन टू विल बी योर आंसर। तो क्लास आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू प्रीवियस ईयर अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, देन हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज, मजा आएगा आपको सॉल्व करके, बहुत नए क्वेश्चन सीखोगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड। मान लीजिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर देयर विल बी 53 थर्सडे। क्लास 10 ये भी प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है एक लीप ईयर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? तो आप बोलोगे सर 366 होते हैं। क्लियर है? अब क्या करना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको पता होना चाहिए कि वन वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, तो आप बोलोगे सर 7 डेज आते हैं। और 7 डेज कौन कौन से हैं? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर है? ये 7 डेज होते हैं। तो चेक करते हैं कि लीप ईयर में ये सारे डेज कितने टाइम्स आते हैं। तो आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करवाओगे 366 को। क्लियर है? 7 से डिवाइड करवाओ तो 7 5 जा 35, 1 बच गया, कैरी करेंगे 6, 7 2 जा 14, कितना बच गया 2। इसका मतलब क्या, ये 52 क्या है? इसका मतलब क्या कि जितने भी डेज हैं, चाहे संडे लीप ईयर में 52 टाइम आएगा, मंडे भी लीप ईयर में 52 टाइम आएगा, ट्यूसडे भी लीप ईयर में 52 टाइम आएगा, वेडनेसडे भी लीप ईयर में 52 टाइम आएगा, ऐसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है वो लीप ईयर में 52 टाइम आएगा। तो कितना डेज बच गया? तो यहाँ पे 2 डेज बच गया। कितना बच गया? 2 डेज। तो इस टू डेज में थर्सडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ये बताना है। क्लास 10 मुझे ये बताओ 2 डेज का मतलब क्या हो सकता है? संडे और मंडे आ जाएगा, दो है तो संडे के बाद मंडे आएगा, या फिर मंडे और ट्यूसडे आ सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, या फ्राइडे ठीक है और सैटरडे आ सकता है, या फिर सैटरडे और संडे आ सकता है। बस ये केस बन सकता है। तो आपको क्या बताना है आने की प्रोबेबिलिटी? थर्सडे। किसकी आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है? थर्सडे। तो थर्सडे आप चेक करोगे तो थर्सडे जो है एक बार इस केस में आ सकता है और थर्सडे जो है वो एक बार इस केस में आ सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्सडे, फॉर्मूला लिख देंगे आप क्या कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो चेक करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 2, तो आप 2 ऊपर लिख देंगे, और टोटल कितना है? 7, तो 2/7 विल योर आंसर। उम्मीद करता हूं लीप ईयर के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्लास 10, बहुत अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability of getting a number which is either a multiple of 2 और of 3। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है, अ डाई, एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो एक डाइस बना लेंगे आप, और एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर 6 होता है, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज आइदर मल्टीपल ऑफ 2 और 3। जब भी याद रखना ये और स्टेटमेंट आएगा तो इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो आप मुझे ये बताएं मल्टीपल ऑफ 2 क्या है इनमें से, तो आप बोलोगे सर मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। नाउ मल्टीपल ऑफ 3 बताओ, मल्टीपल ऑफ 3, तो आप क्या बोलोगे सर मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई आएगा, नहीं आएगा। तो आपको क्या बताना है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 और ऑफ 3। तो आप फॉर्मूला लिख देंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखो 2 4 6 3 6। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐड करना है आपको, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 भी ऐड होगा और 4 भी ऐड होगा, ठीक है। 2 3 4 और 6, ये 4 नंबर है जो 2 और 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो कितना फेवरेबल आउटकम है, तो आप बोलोगे सर 4, टोटल नंबर कितना 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से समझते हैं बहुत आराम से कि जब भी और वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, तो पहले 2 का मल्टीपल निकाल दिया और फिर 3 का मल्टीपल निकाल दिया। क्लियर है। देखो 6 कॉमन है तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 ऑलरेडी एक बार काउंट हो जाएगा। तो 2 3 4 6 ये ऐसे नंबर है जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है ना, 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, उनको ऐड कर देंगे और वाले केस के अंदर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं क्लास 10 आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्लास 10। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ जार contains 24 marbles. Some are green and other are blue. ठीक है। If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue marble in the jar. बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास 10, आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक जार है, मान लीजिए आपका जार हो गया, अ जार कंटेन 24 मार्बल्स। इस जार के अंदर टोटल जो मार्बल है, टोटल मार्बल जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 24 है। इन 24 में से सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, इसमें ग्रीन है और ब्लू है। ग्रीन मुझे नहीं पता, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया लेट ग्रीन मार्बल इज एक्स।
अगर ग्रीन मार्बल x हुआ तो आप मुझे ये बता दो ब्लू मार्बल कितना होगा। ब्लू मार्बल, तो आप क्या बोलोगे सर टोटल 24 है, 24 में से ग्रीन मार्बल अगर x होगा तो ब्लू मार्बल जो है वो 24 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर इस जार में से है ना एक मार्बल निकालते हैं तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, ग्रीन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। तो मुझे यहाँ पे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल कितना होगा। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल जो है वो आपको दे रखा कितना है 2/3, तो इसके नीचे आप 2/3 इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल फेवरेबल कितना है, तो आप कहोगे कि सर ग्रीन मार्बल जो है वो x है, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल जो है वो 24 है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 24 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में x हो गया। यहां से सॉल्व करोगे 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 16 इज इक्वल टू x। मतलब क्या x हमने किसको माना था, ग्रीन मार्बल। तो यहाँ पे ग्रीन मार्बल कितना हो जाएगा, ग्रीन मार्बल जो था वो हमारा x था, तो अब ग्रीन मार्बल कितना हो गया 16। तो ब्लू मार्बल कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर ब्लू मार्बल जो था वो 24 माइनस एक्स था, तो 24 में से 16 माइनस कर दोगे तो 8 जो है वो आपका ब्लू मार्बल है। क्लियर है। तो आपको क्या बताना था, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल। तो ब्लू मार्बल जो है वो 8 होगा टोटल और ग्रीन मार्बल जो होगा वो 16 होगा। तो क्लास 10 इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको ना, लाइन टू लाइन रीडिंग करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन में क्या रहा है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें, उसको आप लिखें और फिर समझे कि आपको क्या गिवन है और जो गिवन होगा आपको उससे रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, देन हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्लास 10th, अगला बहुत शानदार क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल at random from a jar that contains only red, blue and orange ball is 1/4. The probability of selecting a blue ball at random from the jar is 1/3 if the jar contain 10 orange ball. Find the total number of balls in the jar. क्लास 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और पिछले साल है ना PYQ में पूछा जा चुका है, तो 2026 में भी आने के चांस बन सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। एक एक लाइन पढ़ेंगे और जो भी काम का स्टेटमेंट होगा उसको लिख लेंगे। क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ जार दैट कंटेन ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है। एक जार है, उस जार के अंदर रेड बॉल है और ब्लू बॉल है और ऑरेंज बॉल है। क्लियर है। फिर आगे बोल रहा है कि जो रेड बॉल है, रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/3।
और जो ब्लू बॉल है उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है। इफ द जार कंटेन 10 ऑरेंज बॉल, इस जार के अंदर जो टोटल बॉल है वो 10 है, ऑरेंज बॉल जो है वो कितना टोटल 10 है, ऑरेंज बॉल टोटल 10 है ना, टोटल बॉल 10 नहीं है। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं, लेट द टोटल बॉल इज एक्स। तो मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज बॉल कितना हो जाएगा, ऑरेंज बॉल कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऑरेंज बॉल टोटल 10 दे रखा है और वैसे बॉल जो इसके अंदर टोटल है वो एक्स है, तो यहाँ पे टोटल ऑरेंज बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10/x हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 10/x है। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है, ये x की वैल्यू बतानी है कि इस जार के अंदर टोटल बॉल कितना है। तो अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, नहीं देखा, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आपको एक एलिमेंट्री इवेंट कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं नाउ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है 1/4 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना है 1/3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल कितना है तो 10/x इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4/12 प्लस में 10/x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7/12 प्लस में 10/x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12x कितना हो जाएगा 12x, 12 से 12 खत्म तो ये 7x हो जाएगा, प्लस में x से x खत्म तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 120 इज इक्वल टू में 1, तो 7x प्लस में 120 इज इक्वल टू 12x, तो 120 इज इक्वल टू 12x माइनस में 7x, तो 120 इज इक्वल टू 12x में से 7x गया कितना बचेगा 5x, तो 120 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कितना बच गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 45 है ना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 2 बच गया तो 20 हो गया, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। इसका मतलब क्या कि इस जार के अंदर जो टोटल बॉल होगा वो होगा 24, कितना होगा 24। उम्मीद करता हूँ क्लास 10 आपको बहुत अच्छे से मजा आ रहा होगा और आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक इजी चैप्टर है और इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है क्लास 10th कि अ बैग कंटेन्स balls number 2 to 91 such that each ball bears a different number. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन balls number 2 to 91 such that each ball bears a different number. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that. पहला है परफेक्ट नंबर। क्या है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ये बताना है आपको। और दूसरा 2 डिजिट नंबर बताना है। क्या बताना है 2 डिजिट नंबर। क्या बताना है 2 डिजिट नंबर। चलिए क्लास टाइम इसको सोचते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 2 to 91 नंबर लिखा है तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स कितना होगा पहले आप मुझे ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे सर 91 और 2 है तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है। अगला मुझे बताना परफेक्ट नंबर। तो 2 से लेकर 91 के बीच में परफेक्ट नंबर कितना होगा, 1 होता परफेक्ट नंबर बट काउंट नहीं होगा तो
4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो परफेक्ट नंबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट नंबर जो है वो 8 है और टोटल 90 है, तो 8/90 आपका आंसर आ जाएगा। अब बोल रहा है 2 डिजिट नंबर, क्या बोल रहा है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में 2 3 4 5 6 7 8 9 ये काउंट नहीं होगा, तो इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो भी नंबर आएगा टोटल के नीचे लिख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 10 आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझ में आए होंगे और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे, ठीक है। और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहे, एग्जाम बहुत नजदीक है और प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेहनत करते रहे, बाय, टेक केयर।